ठीक है, अब हमने क्या 2 शीट बना लिया। अब हम दोनों में डिफरेंस चाह रहे हैं। इसको मैं नीचे इसको क्लियर कर लेता हूँ, ऊपर वाले को। ओके, तो हमने जैसा कि कैलकुलेशन किया तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट ये इतना पहुँचाना चाहिए 23590, ठीक है, क्योंकि हमारा फर्स्ट एलिमेंट ही फर्स्ट टाइम में ही मैच हो गया था। तो देखते हैं कौन सा वाला पार्ट आता है, इसका आउटपुट क्या आता है। इसका आउटपुट जो आया है वो बहुत खतरनाक आया है, 3 and 4 आया है। आई डोंट नो वाई। यार समझ में ही नहीं आ रहा मुझे भी। किसी को समझ में आया क्या तुम दोनों में से? तो समझने की हम्म, थ्री जो है ना वो सेकंड वाली रो में नहीं है और फोर जो है वो फर्स्ट वाली रो में। तो मैच नहीं हुआ ना पूरी रो में है और कितने ऐसा है क्या? फर्स्ट वाले में थ्री है तो सेकंड वाले में थ्री नहीं है, सेकंड वाले में फोर है तो फर्स्ट वाले में फोर नहीं है। थ्री और फोर है। अच्छा, ये है सिमेट्रिक डिफरेंस। और तो अगर इस एग्जांपल में करें तो इसमें ऊपर वाले में ठीक है, तो इस तो फिर ये फर्स्ट वाले में तो 1 और 2 आना चाहिए ना, 1 2 और 4 5 आना चाहिए फिर तो टोटल आउटपुट। नहीं तो जैसे हमने अभी केवल a माइनस बी किया हुआ है, देखो ध्यान से, a माइनस बी किया तब क्या आया, 3 आया, ठीक है। तो अब मान लीजिए 3 यहाँ पे कॉमन है, ओके गॉट इट। तो उसका आउटपुट क्या आया था, 1 और 2, ठीक है। नहीं नहीं, आप समझे नहीं। जैसे आपने कहा था कि जैसे 3 ऊपर कॉमन है, यहाँ पे 3 नीचे भी कॉमन है ना, a और b में, ऊपर वाले में। ये वाले की बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट वाला एग्जांपल था उसमें। तो वो जो a और b में हम जब मैच कर रहे थे सिमेट्रिक डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस नॉर्मली, तो उसमें आउटपुट क्या आ रहा था, 1 और 2 आ रहा था लेफ्ट साइड का पोर्शन, ओके। तो अगर एग्जांपल इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे तो केवल 3 दे दिया है डायरेक्ट। 3 ही क्यों दिया, ये 6 भी तो दे सकते थे। 3 तो हाँ हाँ, नहीं समझ गया समझ गया, तो तुम्हारी बात में समझ गया। 3 सबसे अलग है जो नीचे नहीं आ रहे हो, बाकी सब एलिमेंट आ रहे हैं ना, ओके। और इस नीचे वाले में केवल 4 आ रहा है, ऊपर वाले में 4 नहीं आ रहा है, इसलिए इन्होंने, ठीक है, ये तो मैं, ये भी अलग आंसर आ रहा है, ओके गॉट इट। अब यहाँ पे जो 1 है और 2 है ना, अगर इसी सिनेरियो को हम ऊपर वाले एग्जांपल के साथ कंपेयर करें तो क्या होगा, 1 नीचे वाली रो में आ नहीं रहा है तो 1, ठीक है। 2 नीचे वाली रो में आ नहीं रहा है, ठीक है। और 3 आ रहा है। हाँ समझ गया, गॉट इट। अब तो लॉजिक समझ में आ गया मेरे को। गिरिराज तुमको भी आ गया क्या? हेलो। हाँ ठीक है, तो अब हम नया एग्जांपल बनाते हैं। नए सेट की वैल्यू क्या रखें और उसका आउटपुट हम प्रेडिक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे हम रखते हैं जो 14 23 45 7 8 90। अब इसमें हम a माइनस बी कर रहे हैं, ठीक है। पहले a माइनस बी का देखेंगे और b माइनस ए दोनों का आउटपुट देखेंगे, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसका आउटपुट प्रेडिक्ट करके देखते हैं। 90 44 45 और 93 और क्या हो गया 13। हाँ, अब इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, देखो जो 90 है, सुनो 90 तो कॉमन है, ये तो गया, ठीक है, इसका तो कोई इशू है ही नहीं। 90 तो डिलीट हो गया लिस्ट से। 45, देखो एक तो 40 आना चाहिए अगर हम सही मैच कर पाए। 45 कैसे आएगा, 45 तो कॉमन हुआ ना, देखो। हाँ 14 भी काउंट हो गया, 78 भी काउंट हो गया, और 20 23 23 और
ये दो तो 20, हाँ यही आना चाहिए, केवल 14 और 78। हाँ देखो फर्स्ट वाले का आउटपुट क्या आएगा, ए माइनस बी जब करते हैं तो क्या डिफरेंस आएगा, 14 और 78। ठीक है, और जब बी माइनस ए करेंगे तब क्या आएगा, 20। ठीक है 44 और 30, हाँ बाकी तो मैच हो रहे हैं। ठीक है, अब चलो हम देखते हैं, अगर हमने सही कॉन्सेप्ट क्लियर किया है तो ये आना चाहिए। हाँ सही है, गोट इट। ओके, अब तो कोई डाउट नहीं है ना, इसको थोड़ा प्रैक्टिस लगेगी, मेरे को भी प्रैक्टिस लगेगी, तुम्हें भी शायद, या तो नहीं लगेगी। अब क्लियर हो गया ये। हाँ, अब ये कहाँ यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी के लिए हम आगे के टॉपिक पढ़ते हैं। कल वाले सेशन में कोई डाउट है क्या, किसी भी मेथड को लेके, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप और क्लियर मेथड को लेके? ओके, फिर कोई इशू नहीं है। अब हम धीरे से ओप्स के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, हमारे बेसिक तो मैक्सिमम क्लियर हो गए हैं, और आज हम पढ़ेंगे ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है। आपने ट्राई कैच कभी पढ़ा है क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, किसी भी? सी लैंग्वेज में नहीं पढ़ा? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम ट्राई कैच पढ़ेंगे। ओके, ट्राई कैच क्यों हम पढ़ते हैं, वो हम आज रिमूव मेथड जो हमने कल रीड किया था। ठीक है, अब मैं नई फाइल बना लेता हूँ। इसको नॉर्मली पाइथन में ट्राई कैच नहीं होता है वैसे, पाइथन में अलग होता है, पर मैं इसको मैं बोल देता हूँ ट्राई कैच। इसके अंदर मैं फिर भी सही सेव कर देता हूँ। ओके, ट्राई कैच क्यों होता है, आप सबसे पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं ना, ट्राई कैच पढ़ने से पहले, फिर उसको लिखने का तरीका बताते हैं। इसके पूरे मेथड हम क्लियर कर ले क्या पहले, ट्राई कैच से पहले, या फिर ये पढ़ ले? ये जो पीडीएफ सेंड की थी आप खुद से पढ़ लोगे, या फिर इसको एग्जांपल से ही समझाऊं? ओके ठीक है, ये तो हमने बेसिक से फंक्शन पहले भी पढ़ चुके थे, हमने टपल्स के साथ, सॉरी वो लिस्ट के साथ पढ़े थे कि लेंथ निकालनी हो कितने एलिमेंट्स है टोटल, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे? हाँ, और उसमें एलिमेंट्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा पता करने के लिए कौन सा मेथड, मैक्स मेथड यूज़ करेंगे। गॉट इट, मतलब लिखने का सिमिलर तरीके ही होते हैं। हाँ, तो ये केवल मतलब रीड करने से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इनको कैसे यूज़ करना है। मिनिमम में निकालना हो तो ये है, और ये हमें टोटल एलिमेंट्स निकालना हो, काउंट करना हो तो लेंथ। ठीक है ना? तो ये शेड फंक्शंस को इसमें शॉर्ट में बताया गया है, और प्लस इसमें क्या है, मेंबरशिप टेस्ट, यानी कि उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये अगर हमें पता करना हो तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ये वाला। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा सिनेरियो बताता हूँ, इसमें नई फाइल बनाता हूँ, एग्जिस्ट सेट, अरे यहीं पे लिखने लग जाता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे एक छोटा सा वो बना लेते हैं सेट, इसके अंदर हम दो कलर डालेंगे, रेड और ब्लू। आप चाहे तो बड़ा सेट भी बना सकते हैं ना, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो आपको मतलब जिस एग्जांपल में जितना समय लगना चाहिए उतना ही लेंगे हम, ज़्यादा नहीं लेंगे तो अच्छा है। दो एलिमेंट रखो तो ठीक है, क्लियर है? ओके ठीक है, हम थोड़ा समय बचाने के लिए कर रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि इसमें हम कोई सा सेट है हमारे पास, एग्जांपल 1000 लिस्ट का, हम उसमें चेक करना चाह रहे थे कि कोई सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, क्योंकि अब हमें तो ये पता है कि इसमें सारे एलिमेंट यूनिक होंगे, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे से मैच नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी हम देखना चाह रहे हैं कि कोई सा एलिमेंट एग्जिस्ट है कि नहीं उस नाम का, तो हम कौन सी मेथड यूज़ करेंगे?
नॉर्मली फॉर लूप नहीं यूज़ करेंगे इसमें, हम यूज़ करेंगे हाँ उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे और सेट का नाम पास कर देंगे। ठीक है, जैसे हम चाह रहे हैं कि रेड कलर इन किसके अंदर, कलर्स के अंदर। ठीक है, ये लिखने का इसका फॉर्मेट क्या है, ठीक, ओके, इतना ही है। ये क्या रिटर्न करेगा, इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे कि रेड कलर्स के अंदर है या नहीं है, बस इतना। हाँ ये ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हम क्या करें, ब्लू इन कलर्स, ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। और जो ट्रू रिटर्न हुआ है उसको हम किसी में स्टोर करा सकते हैं क्या, किसी वेरिएबल में। हाँ तो मैं इसको एन वाले वेरिएबल में और पी वाले वेरिएबल में दोनों को अलग अलग स्टोर करें। अब दोनों की वैल्यू हम बारी बारी से प्रिंट करा देते हैं। हाँ एन डॉट नहीं, एन कोमा पी ये देखो दोनों ट्रू ट्रू प्रिंट हो गया। ओके गॉट इट। अब हम चाह रहे हैं कि क्या जो ब्लू है वो कलर्स के अंदर नहीं है, नॉट इन। ठीक है, तो क्या आएगा ये, भाई वो तो है कलर्स के अंदर। हाँ इस पे दोगे तो, वरना वो नॉट इन वो एक सिंगल वर्ड हो जाएगा। ठीक है, नॉट इन नहीं है उसके अंदर, ये है इसका मतलब। अच्छा यहाँ पे स्पेस ना, सॉरी। हाँ ठीक, गॉट इट। तो ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाला ट्रू रहेगा, ये तो क्लियर है। लेकिन और सेकंड वाला फॉल्स हो जाएगा क्योंकि एग्जिस्ट तो करता है भैया। ठीक है, ये देखिए इसका, हाँ नहीं येलो आएगा तो ट्रू आएगा ना। हाँ तब ये आएगा। और यहाँ पे पी में, अब पी का आउटपुट क्या आएगा, कौन, ट्रू आएगा। हाँ क्योंकि येलो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल को मैं सेव कर देता हूँ, ये फाइल में सेव कर दूंगा। ओके, हाँ और कौन सी मेथड थी हम उससे देख लेते हैं। हाँ अब इसमें क्या है, दो सेट होते हैं। अब हम सेट की वैल्यूज़ क्या चेंज कर पा रहे थे ऊपर की साइड, कि अगर हम उसकी जगह दूसरा एलिमेंट डाल देते हैं तो वो चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और सेट होता है जो हमेशा स्टैटिक ही होता है, उसे एक बार डिफाइन कर दिया तो फ्रोजन सेट इम्यूटेबल एरर। ओके, आपने ऊपर वाला जो सेट पढ़ा था उसमें क्लियर है, ये हम एलिमेंट को ऐड कर पा रहे थे और अपडेट कर पा रहे थे लिस्ट भेज के, क्लियर है। हेलो, हाँ तो अब यहाँ पर एक, इसमें एक क्या बोलते हैं इसके, हाँ इसका एक फीचर ये होता है कि हम इसमें हम कभी ना चेंज होने वाला सेट बना सकते हैं, फ्रोजन सेट जो इम्यूटेबल होगा, उसके अंदर हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। अगर ऐड करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, ऐड करने की कोशिश करते हैं तो नहीं, नहीं एरर आएगा। और प्लस ये है कि इसमें इसने इस एग्जांपल में बता रखा है कि एक जैसे दो एलिमेंट है, देखो दो दो बार रिपीट हुआ, कोई नोटिस कर पा रहा है। हाँ उसने सिंगल टाइम उसने ऑटोमेटिक कर लिया अगर हम दो बार कर रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब डिस्टिंक्ट निकाल लिया, डिस्टिंक्ट यानी कि सिंगल बार रिपीट किया है उसने, बाकी जो डबल डुप्लीकेट्स वैल्यू उसको भी सिंगल टाइम उसने लिख दी। लेकिन क्या हम जब इसे असाइन करते हैं तो एरर आएगा या नहीं आएगा, ये चेक करते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें एरर नहीं आएगा, वो ऑटोमेटिक से फ्रोजन सेट उसको बना देगा। और फ्रोजन सेट में हमने क्या किया, डायरेक्ट लिस्ट पास कर दी है। क्लियर है, जब भी हम फ्रोजन सेट डिफाइन करते हैं तो क्या यूज़ करते हैं, कौन सा मेथड, फ्रोजन सेट मेथड है, प्रीबिल्ट इनबिल्ट मेथड है। क्लियर है, हालांकि इसकी ज़रूरत आपको बहुत कम पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं इसको बता देता हूँ, कोई भी अगर क्वेश्चन करता है तो फिर आपको पता होना चाहिए ये चीज़। क्लियर है, हाँ तो हम फ्रोजन सेट के लिए एक नई फाइल बना लेते हैं।
फ्रोजन सेट डॉट पाई। अब इसमें हम एक सेट बनाते हैं एस नाम से, और उसके हम देने वाले हैं फ्रोजन सेट नाम, और उसके अंदर हम एक बनाएंगे, कुछ भी बनाते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, और इसमें हम 4 को 2 बार लिख देते हैं, और नॉर्मली हम इसे प्रिंट कराते हैं। तो ये एरर देता है या नहीं, ओके। एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं हम आज ही पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली इसने हमें क्या किया है, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको रिमूव करके ऑटोमेटिक हमें जो प्यूरिफाइड जो सेट था वो बनाकर दे दिया है। लेकिन हम नॉर्मली दूसरी मेथड्स में कैसे एलिमेंट्स को ऐड कर रहे थे, एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करना है तो हम ऐड मेथड का यूज़ कर रहे थे, और मल्टीपल में को ऐड करने के लिए अपडेट मेथड यूज़ कर रहे थे। इस टाइप से आपने देखा ही होगा कल, अगर आपको याद हो, हम लिस्ट पास कर रहे थे कि हमें कुछ ऐड करना है इस टाइप से। लेकिन ये दोनों मेथड यहाँ पे काम करती है कि नहीं हम चेक करेंगे। फ्रोजन सेट का मतलब होता है, समझे, फ्रोजन का मतलब पता है सबको? हाँ, मतलब फ्रीज हो जाना, उसी जगह स्टैटिक तरह से रुक जाना। तो उसी तरीके से फ्रोजन सेट हो गया, तो ये इम्यूटेबल हो गया, इसमें हम कभी भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ओके। अब यहाँ पे मैं एक और सेट बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं 1 2 3 ऐड करता हूँ। अब हमारे पास 2 सेट है, एक नॉर्मल सेट है और दूसरा है फ्रोजन सेट। अब हम दोनों को प्रिंट कराते हैं। पहले हमने फ्रोजन को प्रिंट करा, उसके बाद नॉर्मल वाले को प्रिंट कराया, तो नॉर्मली दोनों प्रिंट हो जाएंगे, दोनों प्रिंट हो गए। लेकिन अब हम जो एन वाला था उसके अंदर हम एक वैल्यू ऐड कर रहे हैं 9। अब हम प्रिंट कराते हैं, तो जो फर्स्ट वाला सेट था उसमें क्या हो गया, 9 ऐड हो चुका है इसके अंदर। लेकिन हम सेम टू सेम किस में ट्राई करेंगे, फ्रोजन के अंदर। इसमें हम ऐड करते हैं, फ्रोजन के अंदर कोई सी मेथड ही नहीं है तो वो ऐड करेगा भी नहीं, एरर बता रहा है, देखो ऐड नहीं कर सकते उसके अंदर। हम चाहे 0 ऐड करके देखते हैं, यहाँ पर देखो अलग ही वाइट आ रहा है, इस नाम की कोई सी मेथड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बता दिया ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट, इस नाम का कोई भी मेथड नहीं है इसका मतलब। तो सिंपली क्लियर है, ये एरर हो गया, ओके। लेकिन इस टाइप्स के एरर को हम चलते प्रोग्राम में, अगर इस टाइप से एरर आते हैं तो हमारा प्रोग्राम या फिर जो हमारा सॉफ्टवेयर या मोबाइल एप्लीकेशन या जो भी आप बना रहे हो फ्यूचर में, तो वो क्रैश हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के जो एरर आते हैं उनको कैसे हैंडल करना है, क्लियर है। जैसे हमने रिमूव मेथड का यूज़ किया था, अगर एलिमेंट एग्जिट नहीं करता है रिमूव मेथड के अंदर, तो वो क्या देगा, सिंपली एरर दे देगा हमें। तो उस टाइप के एरर को कैसे हैंडल करेंगे, वही चीज़ें बता रहा हूँ। फ्रोजन सेट में कोई डाउट है क्या? हाँ, इसमें हम कभी नहीं मिटने वाला, इस तरह से हम बनाते हैं। बाकी उसका यूज़ अब बहुत कम होता है, इसलिए मैंने, और शॉर्ट में अगर हम रिवाइज करें तो सेट सबको क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। बाकी डिक्शनरी से अगर आप कंपेयर करो तो लिखने का दोनों को सेम तरीका होता है। ये म्यूटेबल होता है केवल फ्रोजन शॉर्ट को सेट को छोड़ के, ठीक है। इसमें 2 मेथड होती है, एक ऐड, अपडेट, ऐड करने के लिए, और रिमूव करने के लिए 4 मेथड होती है। और शॉर्ट में बताऊँ तो रिमूव मेथड के अंदर हम पैरामीटर एक पास करते हैं, जो भी वैल्यू को हम रिमूव कराना चाहते हैं या जो भी एलिमेंट को हम रिमूव कराना चाहते हैं, और रिमूव कराते वक्त हम जो पैरामीटर पास करते हैं अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये हमें सिंपली एरर देता है, ओके। तो हमें जब कंफर्म हो कि कोई सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो हमें वो पता करने के लिए क्या यूज़ करना है, इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। ये ट्रू होगा तो ही हम इसे कॉल करेंगे, तो हमें कभी भी एरर नहीं मिलेगा। और डिस्कार्ड मेथड क्या करती है, सिंपली कौन बताएगा? क्या हुआ, चलो यहाँ देख लो। डिस्कार्ड मेथड भी रिमूव करती है, चाहे एग्जिस्ट एलिमेंट करता हो या नहीं करता हो, वो भी बिना एरर के साथ। और जो पॉप मेथड होती है वो क्या करती है, रेंडमली किसी भी एलिमेंट को डिलीट करती है। ध्यान रखना, रिमूव और डिस्कार्ड में पॉप वो तो क्लियर है और क्लियर मेथड भी क्लियर है, लेकिन इसमें समस्या हो सकती है आपको, इसलिए बिना प्रैक्टिस के ही आपको प्रैक्टिस कर लेना आप इसके ऊपर, तो आपको ध्यान में रहेगा। और यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस में अभी तक कोई
डाउट नहीं है, और ना ही फ्रोजन सेट में। केवल ये 5 ही थे सेट के अंदर, बाकी ये सब प्रैक्टिस से आपको याद रहेंगे। ओके, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो याद कंफ्यूज हो जाओगे। आपकी एड मेथड किसकी थी, डिक्शनरी की थी कि लिस्ट की थी कि सेट की थी, सबकी अलग अलग अपनी होती है। विजुअल स्टूडियो में प्रैक्टिस करोगे तो उसमें ऑटोमेटिक तुम्हें सजेस्ट कर देता है, तो उसके अलग फ़ायदे हैं। बाकी तुम अपने मैनुअली शुरुआत में लिखने की कोशिश करना, और जब सारी मेथड्स याद हो जाए या फिर आपको पता रहे कि इसके साथ ये मेथड यूज़ होती है, तब आप धीरे से ऑटोमेटिक या शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? सर आप कॉन्सेप्ट पढ़ा दो, मैं ये सब तो उप्स के कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, पहले ये तो क्लियर करें। उप्स के कॉन्सेप्ट में बिल्कुल पढ़ाऊंगा, मैंने आपको भेज भी रखा है। लेकिन जो बेसिक्स के अंदर आता है, जैसे लूप आ गया, ई फिल्स हो गया, ई फिल्स में मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचा होगा अभी तक। और ये ट्राई कैच, ट्राई एक्सेप्ट है, ये आप बस ये फाइनली कुछ थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं, मैक्सिमम तो आपके हो चुके हैं। ये देखिए लूप भी हो गया है, फंक्शंस भी हो गया है, ठीक है। और ये मॉड्यूल्स कैसे इंपोर्ट करते हैं ये मैं बताने वाला हूँ। ये मतलब शॉर्ट नोट्स है। वेरिएबल्स तो आपने 10-12 ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ही पढ़ लिया वेरिएबल्स, इसमें कोई डाउट नहीं होने वाला है। वाइल लूप में भी कोई समस्या नहीं है, डिफरेंस में भी नहीं। और ये इंपोर्ट क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बताऊंगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। डिक्शनरी लिस्ट टपल, हाँ आप लोगों के लिए स्पेशल मैंने शॉर्ट में नोट्स बनवा रखे हैं। फाइल हैंडलिंग थोड़ा हार्ड टॉपिक है तो उन लोगों के लिए अभी थोड़ा, हाँ अब एक ही चीज़ रह गया है। ये देखो ट्राई और कैच किसने किसने सुना है अभी तक, सुना है क्या? ई फॉर इल्स तो आपको पता ही होगा कि अगर ये नहीं तो ये, ठीक है, गॉट इट। उसी तरह से ट्राई और कैच भी होता है। अभी मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल कंडीशन नहीं रहते क्या? किसमें देते हैं ना, कंडीशन नहीं देना पड़ता? शुरुआत में ही अपन कंडीशन दे देते हैं। और इसमें हमें दो तरीके से रहता है, इसमें हम सीधे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं, जैसे आपको शुरुआत में बताया था ना एग्जांपल में, कैसे बताऊं मैं अब आपको। जब तक जैसे हम एक वेरिएबल चूज करते हैं, जैसे आई है ना एग्जांपल के लिए, और उसके बाद हम या तो लिस्ट पास कर देते हैं, या तो हम कोई सा एक नंबर वाला वेरिएबल पास कर देते हैं, उसके बाद हम उस वेरिएबल में अपडेशन करते रहते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है। क्लियर है या फिर और फिर से पढ़ाना पड़ेगा एग्जांपल सहित? अगर आप थोड़े से पुराने नोट्स अगर आप निकालो, हाँ अब देखो दिख रहा है स्क्रीन? हेलो, यस सर। हाँ तो अब इसमें क्या दो फॉर लूप हम बनाने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट आपको जो डाउट है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं देते, देखो कंडीशन देते भी है और नहीं भी देते हैं। अब क्या बताऊँ मैं दोनों में से। अब जैसे यहाँ पे नंबर वाला है, देखो हमने एक रेंज दिया है ना, अब पाइथन में इन्होंने इतना शॉर्ट में बनाया, इतना शॉर्ट में बनाया कि कंडीशन ही हटा दी, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास क्या, हम एक रेंज के अंदर चलाना चाह रहे हैं। नॉर्मल फॉर लूप जो अदर लैंग्वेज में होता है उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं कि हमने एक रेंज चलाई यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में, 1 से लेके इसके बीच में। लेकिन हम अगर चाह रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है, काय की लिस्ट है, सॉरी हमारे पास लिस्ट है स्टूडेंट्स की। अब हम चाह रहे हैं कि जीवन, गौरव, ठीक है, और या जो भी है, राहुल और ये राज, ठीक है, और ये रावण। अब हमारे पास स्टूडेंट्स की लिस्ट है, अब इसके अंदर हम लूप चलाना चाह रहे हैं, तो पाइथन में क्या शॉर्ट तरीका दिया हुआ है। जैसे हम क्या कर देते हैं, फॉर नेम इन, और यहाँ पे क्या पास कर देंगे, लिस्ट का नाम। क्लियर है?
हमने नेम के लिए एक लूप चला दिया है पूरे लिस्ट के अंदर। ये अब ऑटोमेटिक ये रेंज के अंदर क्या हो रहा था, आई की वैल्यू चेंज हो रही थी, लेकिन इसमें कौन कौन सी वैल्यू चेंज होगी, ये वाली वैल्यूज आती जाएगी। और किस वेरिएबल के अंदर आती जाएगी, नेम वेरिएबल के अंदर। क्लियर है? हमने किसके अंदर लूप लगाया, इस लिस्ट के अंदर ऑटोमेटिक लूप लगा दिया। क्लियर है क्या चांदनी? हेलो। ऐसा हमने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है और उसके अंदर क्या चला दिया, लूप चला दिया। जैसे नाम खोजो, किसके अंदर खोजो, स्टूडेंट्स के अंदर खोजो। हमने क्या लिखा, फॉर नेम। हम नेम के लिए सर्च कर रहे हैं, किसके लिए सर्च कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये धीरे धीरे लूप चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा और आखिरी तक चलेगा। उसके साथ जो भी कैलकुलेशन करनी है वो हम कर सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे हम सभी लिस्ट को प्रिंट करते हैं। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए, इसने जीवन प्रिंट किया, फिर गौरव प्रिंट किया, फिर राहुल प्रिंट किया, फिर राज को प्रिंट किया, फिर रावण को प्रिंट किया। ये इस तरह से लिस्ट में लूप चलाने के लिए ये तरीका है। एक ये वाला तरीका है फॉर लूप, एक ये वाला तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं। आपने फॉर लूप ट्राई किया था क्या? हाँ सर मैंने बनाए थे। हाँ, तो आपको क्लियर हो गया होगा फॉर लूप कैसे वर्क करता है। हाँ, और फॉर लूप के अंदर जैसे गिरिराज बोला, शुरुआत में अपन ज़्यादा कंडीशन पास नहीं करते, बाकी व्हाइल लूप में हमें करना पड़ता है। और कंडीशन पास करने के बाद उसकी एक और हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी कंडीशन में पास की उस वेरिएबल की वैल्यू हमें चेंज करनी होगी प्रोग्राम के अंदर, नहीं तो वो इन्फिनेट टाइम चलने लग जाएगा। ठीक है, तो हम अभी ट्राई कैच पढ़ते हैं ना, ये सॉरी ट्राई एक्सेप्ट, इसमें ट्राई एक्सेप्ट होता है। ओके, अब यहाँ पे ट्राई एक्सेप्ट एक्सेप्ट और इल्स, और इसमें फाइनली, इसमें 4 सेक्शन होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रखा है, तो आपको चारों चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, ये कब, क्यों, किस लिए, कब क्या रन होने वाला है, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने पहले से यही एकमात्र टॉपिक बचा हुआ है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अब ट्राई कैच। अब नॉर्मली हम एक एग्जांपल बनाते हैं एरर वाला, है ना, कोई सा एरर के लिए हम क्या चाहेंगे, सेड बनाते हैं इस नाम से। इसके अंदर हमने 1 2 3 4 5 6 या कलर्स का एग्जांपल सही रहेगा, रेड, ब्लू, ग्रीन और वाइट। हमारे पास कितने कलर है, 4 कलर है। अब इसके अंदर मैं जैसे इस सेट के अंदर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कलर्स में, या रिमूव करना चाह रहा हूँ, सॉरी रिमूव करेंगे तो एरर आएगा ना। अब इसमें रिमूव मेथड के अंदर कौन सी वैल्यू पास करता हूँ, ब्लू। कल हमने पढ़ा था प्रिंट आर, और आर को हम इसके अंदर स्टोर करा देते हैं। कर दिया ना, सॉरी अब कलर से प्रिंट करा दे, स्टोर कराने की जरूरत ही नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, हम केवल टेस्टिंग कर रहे हैं अभी। हाँ, तो जो ब्लू है वो रिमूव हो जाएगा, सबको मालूम है, और एरर भी नहीं आएगा। ये देखिए ब्लू रिमूव हो चुका है, और जो जो रिमूव होने के बाद जो हमारे पास शेड बचा था वो प्रिंट हो चुका है, रेड, ग्रीन और वाइट। जो ब्लू था वो रिमूव हो चुका है। लेकिन रिमूव मेथड का नुकसान क्या है कि अगर एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है जो भी हमने पास किया इसे, तो क्या देगा, ये सिंपली एरर दे देगा। मान लिया ब्लू की जगह हमने दे दिया ब्राउन, हाँ चलो चलो येलो दे देते हैं, तो येलो एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ, तो ये क्या सिंपली दे देगा हमें, रिमूव मेथड क्या देता है, एरर। और जब इस टाइप से एरर आते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है या एप्लीकेशन होता है वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है और एग्जिस्ट हो जाता है ऑटोमेटिक। और हाँ, क्या
कुछ भी लिख दोगे तो भी इश्यू आने वाला है वो तो। ये स्ट्रिंग नहीं हटेगा। देखो हमने वो वैल्यू पास करी जो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, फिर से एरर आया। ठीक है, आप चाहे इसे स्ट्रिंग में दे दो, लेकिन और मान लीजिए ये आपका आपने ना तो कोडिंग में कोई दिक्कत दी है, कोई किसी चीज में नहीं दिक्कत दी है, तो एरर आ रहा है ये तो, है ना। तो ये एरर किस टाइप से हैंडल करना है फिर। हमने मेथड भी सही लिखी है, मेथड के अंदर एक पैरामीटर भी पास करा है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर किसी ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम चाह रहे हैं कि जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, किससे ले रहे हैं, यूजर से फॉर्म भरवा रहे हैं और चेक करना चाह रहे हैं कि भैया ये जो स्टूडेंट है ये हमारी क्लास में एग्जिस्ट करता है या नहीं। इस तरह से हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं एक छोटा सा, और उसमें हम अगर एग्जिस्ट करता है तो उसे हम क्या कर देंगे, रिमूव बटन के द्वारा रिमूव करवा देंगे। तब हम ये वाला प्रोग्राम बनाए तो हमारा सॉफ्टवेयर क्रैश होगा या बच जाएगा। क्रैश होगा। हेलो। अगर उसने ऐसा नाम डाल दिया जो हमारे सेट के अंदर मैच नहीं खाएगा, तब ये वाला एरर डेफिनेटली आएगा। हाँ हाँ, मैच जब तक वो सही डालेगा तब तक तो ठीक है, अच्छा ही चलेगा सॉफ्टवेयर, कोई इशू नहीं। लेकिन हमें थोड़ी पता वो क्या इंटर करने वाला है, वो कुछ भी डाल सकता है जो कि डेफिनेटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब उस सिचुएशन में हम इस तरह के एरर्स को कैसे हैंडल करेंगे। तो उसके लिए हम ये वाला एरर नहीं बोल रहा हूँ, केवल इसी एरर की नहीं बात कर रहा हूँ, और भी ऐसे एरर आते हैं जैसे वेरिएबल को छोड़ के, है ना। आप तुमने वेरिएबल ही नहीं डिफाइन करा तो वो एरर नहीं बताएगा। जो रनिंग टाइम पे जो एरर आते हैं उसकी बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन टाइम के एरर की नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे रन टाइम पे जो एरर आते हैं उन एरर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो एरर आया ये रन टाइम पे है। अभी कोई एरर दिख रहा है क्या आपको एग्जीक्यूट होने से पहले? कुछ भी एरर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मान लीजिए मैंने ए नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने छोड़ दिया, तो ये जो ए है ये क्या है, ये रन टाइम का एरर नहीं है, ये पहले से एरर है, कंपाइल होने से पहले का एरर है कि हमने ए को खाली छोड़ दिया। ये वेरिएबल भी है, कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। ए लिखा तो लिखा क्यों है, ये हमने क्यों लिखा है। गॉट इट। दो एरर हो गए। एक रन टाइम एरर, जब हम प्रोग्राम रन करते हैं उस टाइम पे आता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ट्राई, एक्सेप्ट, इल्स और फाइनल। आपको मैं ट्राई के जावा स्क्रिप्ट में समझाऊंगा, उसके बाद थोड़ा बहुत समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन पहले हम क्या रिमूव मेथड पढ़ा नहीं रहा हूँ मैं, रिमूव मेथड एग्जांपल में लिए। अभी ये जो एरर आ रहा है ना ये नहीं आएगा। अभी इतना एरर आ रहा है ना, देखो बार बार रन कर रहा हूँ उसके बाद एरर आते जा रहा है, लेकिन अब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये देखो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे हम किसका मेथड यूज, ट्राई का यूज़ करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, प्रिंट कलर्स। ओके, इसके जस्ट नीचे ही लिखना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ, एक्स इंटीजर इनपुट इंटर। अब हमने सेम मेथड कॉल किया है। कौन सा मेथड कॉल किया है, रिमूव। और रिमूव के अंदर हम कौन सा एलिमेंट रिमूव करेंगे, येलो। अब एरर आएगा। अब हमने तो भैया वो एलिमेंट पास किया है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो हमने तो इधर इस सिनेरियो में तो देखा है यहाँ पर बहुत सारे एरर आ रहे क्लियर। लेकिन रन टाइम पे इस एरर को कैसे हैंडल करें, उसके लिए हम कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्ट जितनी चाहे उतनी। अगर आपको एरर का नाम पता है तब हम एरर का नाम भी लिख सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो फिर
कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर इल्स सेक्शन है अपना। फिर फाइनली मेथड वो होता है कि हमें रन करना ही करना है आखिरी में, कुछ भी हो जाए ऐसा कोड। वो किसके अंदर लिखते हैं हम, प्रिंट के अंदर लिखते हैं, सॉरी फाइनली सेक्शन के अंदर लिखते हैं। और ट्राई के अंदर क्या लिखते हैं, जहाँ पे हमें लगता है ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने अभी एक ही लाइन लिखी हुई है, ट्राई ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखते हैं जिसमें हमें लगता है कि एरर, रन टाइम पे एरर आने की संभावना है। अब हमें तो पता है येलो में कलर्स में डॉट रिमूव मेथड कॉल करेंगे और मैच नहीं खाएगी तो वहाँ पे एरर आने की संभावना है। किसको किसको क्लियर है, दोनों को क्लियर है। अब यहाँ पे मैं रन करता हूँ, ठीक है इसको, तो क्या होगा, रन करने के बाद जो रेड एरर आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आने वाला है। ये देखो आ गया, क्यों आया, मोस्ट की एरर है। ओके, यहाँ पे क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी समस्या है, दिक्कत किधर आ रही थी। ठीक, सिंपल करके थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने क्या किया है, कलर्स डॉट रिमूव मेथड कॉल किया और इसके अंदर कौन सी वैल्यू पास की है, येलो। और जब मैं येलो पास करता हूँ तो यहाँ पे सिंपली क्या आना चाहिए, एरर आना चाहिए। तो यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, देखो एंड सिंपली प्रिंट हो गया, नहीं आया ना एरर। हाँ हाँ, एंड कर दो या फिर अगर कुछ एरर आ जाता है बाय चांस तो नीचे वाला कोड रन करना है, मतलब करना ही करना है हालांकि, ठीक है। और नीचे वाले में हाँ कंडीशन तो नहीं बोलेंगे, हाँ एक तरह से कंडीशन बोल सकते हो आप, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, हाँ 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 हाँ। और जब हमें एक्सेप्ट के बाद हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पर देखो हम यहाँ पे कुछ लिख भी सकते हैं। अब हमें ये नहीं पता है कौन सा एरर आने वाला है तो हम क्या करेंगे, कुछ भी नाम नहीं दे सकते, हमें यही नहीं पता एरर का नाम क्या है, एरर के नाम भी होते हैं। अब नल एरर आता है, फिर जो भी रहता है तरह तरह के एरर रहते, बहुत सारी लिस्ट है। तो उस एरर का नाम दे देंगे तो स्पेसिफिक एरर आ रहा है तो हम यहाँ पे लिखते हैं उस एरर का नाम, लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में हमें नहीं पता, कुछ भी एरर हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तब हम क्या करेंगे, सिंपली उसको यहाँ पे एंड कर दिया। अब यहाँ पे एंड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, नॉट एग्जिस्ट, क्लियर है। और अगर रिमूव हो जाता है तब हम क्या लिखेंगे, रिमूव्ड। अब हम यहाँ पे रिमूव करते हैं तो क्या आएगा आउटपुट में, नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जांपल क्लियर है, क्लियर है। हाँ अब इसी मेथड को मैं कहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक के बाहर यानी कि ऊपर की साइड। अब हम इसे कोई हैंडल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे स्क्रिप्ट के अंदर रन होगा और इसको हैंडल करने के लिए हमने इसको ट्राई और एक्सेप्ट के अंदर नहीं लिखा है। तब यहाँ पे ये वाला तो ठीक है, लेकिन ये वाला पहले ही एरर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे ब्लैक, जो कि ब्लैक कलर एग्जिस्ट नहीं करता है। अब हमें पता था कि ये मेथड में अगर हम गलत वैल्यू पास करते हैं या उस एलिमेंट की वैल्यू पास करते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये हमें एरर देता है। तो इस बार एरर आएगा या रिजोल्व हो जाएगा,
इस बार एरर आएगा। आएगा, क्योंकि अपन ने ना येलो के लिए लिखा था कि ट्राई करें एक्सटेंशन दिया, ठीक, एक्टिविटी दिया। जी हाँ, तो इस बार काय के लिए आएगा, ब्लैक के लिए। लेकिन एरर यहाँ पे भी आया है, लेकिन यहाँ पर जैसे ये एरर आया तो ये वाली लाइन जो है रन नहीं होगी। क्लियर है? जिस लाइन के बाद से एरर आएगा उस लाइन के बाद से वो उसकी नेक्स्ट लाइन है वो रन नहीं होगी, सीधे कहाँ चली जाएगा, कोड का जो एग्जीक्यूशन है वो एक्सेप्ट वाली फर्स्ट रो से चालू हो जाएगा। इस बात का ध्यान, ठीक है? जैसे ब्रेक स्टेटमेंट आपने पढ़ा था ना, उस टाइप से जैसे जिस लाइन में एरर आया उस लाइन के बाद से जो नेक्स्ट वाली लाइन है वो भी रन नहीं होगी, क्योंकि भाई एरर आ गया तो नीचे वाली चीज़ें भी गलत गलत चलेगी। इसलिए डायरेक्ट जो है एक्सेप्ट वाले पार्ट में स्क्रिप्ट का कर्सर चले जाता है और उसके नीचे का कोड रन होने लग जाता है। इसलिए ट्राई को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं शॉर्ट में। और इसके बाद एक और होता है फाइनली। फाइनली को मैं बाद में ही पढ़ूँ तो ज़्यादा बेटर है। ट्राई और एक्सेप्ट में क्लियर है क्या दोनों को? यस सर, क्लियर। हाँ, और भी ट्राई और कैच के एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, बाकी ये जो बेसिक वाला है वो ये है, ठीक है? और दूसरी लैंग्वेज में ट्राई और कैच यूज़ होता है, कोई सा एक्सेप्शन आता है तो हम उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, इस एग्जांपल में देखो, यहाँ पर इन्होंने एरर का नाम लिखा हो, जैसे ज़ीरो डिवीज़न एरर। हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे थे तो क्या हो गया, ज़ीरो डिवीज़न एरर आता है, रन टाइम पे आता है। यूज़र से इन्होंने इनपुट लिया हुआ है कि अगर हम ज़ीरो से डिवाइड कर रहे तो एरर आएगा। तो इन्होंने एक्सेप्ट के साथ क्या लिखा हुआ है, एरर का नाम, कि ज़ीरो डिवीज़न अगर ज़ीरो से डिवाइड करें तो ये वाला एरर फिक्स आएगा ही आएगा। और ये वैल्यू एरर, गलत वैल्यू डालते हैं तो वैल्यू एरर आता है। और नहीं पता हमें कि क्या एरर आने वाला है तो नॉर्मली इल्स। और ये फाइनली सेक्शन दोनों है। अभी मैंने आपको एकदम बेसिक सा बताया, जीरो से दोनों एक साथ पढ़ा दूंगा तो दिक्कत आ जाएगी। नहीं तो या पढ़ा दूँ अभी? ठीक है, अभी पढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक से ज़्यादा एरर आ रहे हैं, ठीक है? एक से ज़्यादा। अब हमें यहाँ पे फर्स्ट पे एरर का नाम इसमें बताना होता है जो कि नहीं आया, ठीक है? अब यहाँ पे हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब मान लीजिए कुछ हो रहा है, इसमें हम कुछ भी नॉर्मली प्रिंट करा देते हैं। अगर ये यहाँ पर एरर आ गया, ठीक है, बात मान ली। अब यहाँ पर भी एरर आ गया तब क्या होगा? देखो, हमने जब इस ये वाले ब्लॉक के अंदर एरर आया था तब तो उसको हमने हैंडल कर लिया कि भैया ये अगर यहाँ पे एरर आ गया, ये लो, यहाँ तो आना ही आना, डेफिनेटली आना है, हमें पता ही है। तो ये वाला कोड रन होगा, है ना? यानी कि सेकंड, इसको हम नाम दे देते प्रिंट फर्स्ट चेक कर देते इसको, फर्स्ट चेक। ओके, अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे ट्राई किया है ना, फर्स्ट ट्राई। इसको मैं प्रिंट भी कर देता हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ट्राई, यहाँ तक क्लियर है? जैसे ही हमारा ट्राई ब्लॉक रन होगा तो फर्स्ट ट्राई होगा, ये प्रिंट हो जाएगा नॉर्मली। फिर नेक्स्ट लाइन चलेगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, और एरर हो जाएगा तो ये तो प्रिंट होने नहीं वाला है रिमूव करके कभी भी। तो जो लाइन का जो कोड है वो कहाँ चले जाएगा, हैंडल वाले पेज पे। और हैंडल किसके अंदर होता है, एक्सेप्ट के अंदर, इल्स के अंदर और फाइनली के अंदर। अभी यहाँ से कहाँ चले गया, जो रनिंग ब्लॉक था वो यहाँ से चालू हो रहा है। अब यहाँ पे इसमें आ जाएगा सेकंड चेक। अब सेकंड टाइम चेक हो रहा है, ये तो प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर हमने इस लाइन के अंदर ऐसा कोड लिख दिया जिसमें भी संभावना हो एरर आने की, तब क्या होगा? अब हम यहाँ पे वाइट रिमूव कर रहे हैं तो ये लाइन भी तो एरर दे सकती है जहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है। हाँ हाँ, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं सेकंड टेस्ट, यानी कि अगर यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है तो ये रन हो जाएगा। पर यहाँ पे डेफिनेटली क्या होने वाला है, एरर आने ही वाला है, क्योंकि हमने वाइट पास कर रखा है। और उसके बाद क्या प्रिंट होगा यहाँ पे कि यार दोनों में एरर आया, हिंदी में लिख देता
अब कौन सा सेक्शन रन होगा? सबसे पहले ये रन होगा, ये तो प्रिंट होने वाला है। फिर कलर्स, फिर कलर, हाँ एरर आएगा तो सेक्शन यहाँ पे चले आएगा कि भाई यहाँ पे हैंडल करना है इसको। फिर सेकंड जगह इसमें भी एरर आएगा। अब यहाँ पे एरर आएगा तो भैया भाग के जाएंगे कहाँ पे, किधर आएगा? फिर इल्स के अंदर आएगा, है ना। तो फिर दोनों में एरर आएगा। तो चलो हम इसको रन कराते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ कोड में तो कुछ रन ही, यहाँ पे लाल लाल कुछ नहीं आया क्योंकि हमने एरर को हैंडल कर लिया अच्छे से। क्लियर है? ये देखो रन आया। सबसे पहले क्या आया? फर्स्ट ट्राई, यहाँ पे कलर्स के अंदर येलो आ गया। फिर क्या है? सेकंड ट्राई, सेकंड चेक। फिर कलर्स के अंदर वाइट को रिमूव कर दिया। और सॉरी, वाइट यहाँ पे एग्जिस्ट था, इसलिए एग्जिस्ट था तो क्या हो गया यहाँ पे, ये वाला कोड में एरर नहीं आया, ये वाले पूरे तीनों कोड में। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे एरर क्यों नहीं आया, मतलब ये वाली लाइन, हाँ वाइट को चेंज करके हम कर देते हैं यहाँ पे, कुछ भी कर देता हूँ, ट्रिपल क्या कर दूँ यहाँ पे, पिंक कर देता हूँ। ये वाला कलर से नफरत है मेरे को। हाँ ठीक है, तो ये लड़कियों का कलर है इसलिए। चल इसको हटा देता हूँ, पहले तो ज़्यादा नफरत है इसलिए इसको हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्राउन। ठीक है, हाँ तो यहाँ पे ब्राउन हमारा कलर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसमें भी एरर आ जाएगा। तो कहाँ पे जाएगा कोड? सीधे यहाँ खुद के चले जाएगा, ये वाला प्रिंट नहीं होगा। अभी यहाँ पे क्या सेकंड टेस्ट प्रिंट हो गया था, ये प्रिंट नहीं होगा इस बात। इसको मैं क्लियर करता हूँ। अच्छा रन करूँ, चलो नई समस्या आ गई। हाँ क्या क्या समस्या है कि येलो एरर, ओके ट्राई, फर्स्ट ट्राई रन हुआ, ओके गॉट इट। फिर कलर्स में यहाँ पे एरर आया, उसको हमने हैंडल भी तो किया है। ड्यूरिंग हैंडलिंग द अबव एक्सेप्शन अनदर एक्सेप्शन ऑक्यूर्ड। ठीक है, देखो अब ये बता रहा है यहाँ पे एरर आ गया। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे? सॉरी फाइनल ब्लॉक लिखना भूल गया। अगर सब में एरर आता है तो क्या प्रिंट कराएंगे? दी एंड। एरर के अंदर भी एरर आ रहा है तो क्या करेंगे? सही तो लिखा हुआ है मैंने। यहाँ तक तो रुको तो सही है। दी एंड इसने प्रिंट कर दिया, फाइनली ब्लॉक रन हुआ, यानी कि समझ रहे हो। फर्स्ट ट्राई आया, फर्स्ट ट्राई ओके। फिर यहाँ से ये वाला एरर आ गया येलो में। जब येलो में एरर आया तो यहाँ पे क्यों लिख के दे रहा है ये? ठीक है, येलो में एरर आया। फिर हमने क्या किया, ये वाला सेक्शन तो स्किप हो गया। फिर यहाँ पे आया सेकंड चेक, सेकंड चेक प्रिंट हो गया। और सेकंड चेक के बाद यहाँ पे आया कलर्स डॉट रिमूव ब्राउन। और जब रिमूव ब्राउन के अंदर एरर आया तो इसे जाना चाहिए था इल्स वाले सेक्शन में, जो कि हमने डिलीट कर दिया। अगर इल्स में दो, इसमें भी क्या है दी एंड डायरेक्ट, यानी कि इल्स वाला सेक्शन नहीं, फाइनली वाला ब्लॉक रन हुआ। अभी क्यों एरर आ रहा है ब्राउन ब्राउन करके? ड्यूरिंग हैंडलिंग द अबव एक्सेप्शन अदर लाइन 12। ये कहना चाह रहा है कि इसे एरर करते बाद एक और एरर आ गया, यहाँ पे एरर आया, इसको अब कैसे हैंडल कर, इसको कैसे हैंडल करेंगे हम, कौन बताएगा? मुझे तो पता है। इसके अंदर हम ट्राई एक्सेप्ट यूज कर सकते क्या? अरे मैं पूछ रहा था बस। यहाँ पे हम ये यूज कर सकते हैं ना। शायद इसलिए मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है।
नीचे पिंक है, पिंक आ रहा है, ये देख नहीं रहे नीचे। अभी जो ये होगा तो आपको नहीं बताना। उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। चलो ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे हमें एरर के नाम नहीं पता है वहाँ पे, वरना मैं लिख देता खुशी खुशी। सही तो लिखा हुआ है, एक्सेप्ट। देखो इसको हम हैंडल तो कर सकते हैं ये वाला तरीके से, है ना। ये तो मजबूरी में हैंडल किया हुआ लग रहा है मेरे को। इसको तो मैंने हैंडल कर लिया, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। कि अब यहाँ पे एरर आएगा तो सिंपली ये हो जाएगा सेकंड में, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ पास्ड टेस्टिंग, ठीक है। नॉर्मली ये प्रिंट हो जाएगा और ये वाला सेक्शन तो चलेगा ही नहीं, ठीक है। ये देखिए फाइनली में कोड वो आता है जिसमें हमेशा चलेगा ही चलेगा, ऐसा वाला कोड है ये। दिक्कत तो यहाँ है। ओके गॉट इट, समझ गया क्या समस्या है। अभी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। 2-3 लैंग्वेज पढ़ाने का तरीका, दिक्कत यही होती है। हाँ, तो ये जो ट्राई ब्लॉक है वो कब रन होता है, जब हम चाहे तब रन हो जाता हो तो। लेकिन उसके अंदर अगर कोई सा एरर आता है तो उसको हम किस सेक्शन के अंदर हैंडल करते हैं, किसके अंदर, एक्सेप्ट के अंदर हैंडल करते हैं। ओके, और एक्सेप्ट मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन कब, जब हमें एरर के बारे में पता हो। और जब नहीं पता हो तो उसको कैसे लिखते हैं, हम सिंपली एक्सेप्ट लिख देते हैं और कोलन लगा देते हैं और इसके नीचे ब्लॉक्स को लिखते हैं, है ना। ये नेस्टेड वाले को भी मैं हटा देता हूँ थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। और जितना भी एरर आता है उसको हम किस ब्लॉक के अंदर हैंडल करते हैं, केवल एक्सेप्ट के अंदर ही हैंडल करते हैं। फिर वो एक्सेप्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक तो होगा ही होगा डेफिनेटली हैंडल करने के लिए। और जो फाइनल ब्लॉक होता है उसके अंदर हम कौन सा कोड लिखते हैं, जिसे हमें एग्जीक्यूट करना ही करना है, भले से एरर, हाँ भले से एरर आए कि नहीं आए, कुछ भी हो, लेकिन फाइनल सेक्शन के अंदर कौन सा कोड रन करेंगे, जो हमें रन करना ही करना है। ये डाटाबेस को क्लोज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई सी क्वेरी लिखी कि हम डाटाबेस में चेंज करना चाहते हैं, नाम चेंज करना चाहते हैं, और बाई मिस्टेक हो गया, कनेक्शन नहीं हो पाया या कुछ भी हो गया या कुछ भी आ गया सर्वर साइड एरर, तो हम क्या करेंगे कि कुछ भी हो चाहे, लेकिन डाटाबेस का कनेक्शन क्लोज होना ही चाहिए हमारे पास, मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर, ताकि सिक्योरिटी के लिए कोई तीसरी क्वेरी रन ना कर पाए। गॉट इट। बैंक की एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्लियर है। तो यहाँ पे 3 चीज़ें पढ़ी है हमने, ट्राई, एक्सेप्ट और फाइनली। और एक्सेप्ट हम एक से ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी क्यों नहीं यूज़ कर रहे, क्योंकि एरर का नाम ही नहीं पता है हमें। तो अगर मान लीजिए हमें पता है कि ऊपर कोई नल वैल्यू इंटर कर रहा है इसलिए एरर आ रहा है, 0 से डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, एरर का नाम लिख देते हैं। क्लियर है, क्लियर सबको। ये कोई एरर का नाम नहीं है, यहाँ पे बस मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, उसको कैपिटल में लिखते हैं। अब मैं आपको यहाँ लिस्ट बताऊंगा, पाइथन रन टाइम एरर लिस्ट। मेरे कॉल कौन लगा रहा है यार। ये देखो यहाँ पर एरर्स की लिस्ट देखो, आवाज़ आ रही है मेरी। यहाँ पर इस टाइप से एरर्स के नाम होते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिंटेक्स एरर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्सेप्ट की जगह पे सिंटेक्स एरर। ये देखो सिंटेक्स एरर, इसको सिंटेक्स एरर अगर कोई हैंडल करता है, आता है, बड़े सॉफ्टवेयर बनाते हैं, डीबगिंग सॉफ्टवेयर हम इससे बनाते हैं। और इसके बाद है यहाँ पे टाइप एरर, इसको भी डाल सकते हैं, नेम एरर, इंडेक्स एरर, की एरर, ज़ीरो डिवीज़न एरर। इस टाइप से बहुत सारे एरर है जिनको आप इस एक्सेप्ट के साथ यूज़ कर सकते हो स्पेसिफिक यूज़ करने के लिए। ज़ीरो, आवाज़ आ रही है मेरी। हाँ,
तो यहाँ पे अगर आपको एरर, आपको पता है कि स्पेसिफिक एरर आने वाला है, सिंटेक्स एरर आ रहा है, आप ये जो पिंक वाला जो एरर आ रहा था आपने देखा था ना, वो ये इन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया विजुअल स्टूडियो वाले कोड ने, तो उन्होंने किसका इस्तेमाल किया है, इस तरह के ब्लॉक का यूज़ किया है, ट्राई और कैच। उन्हें पता है कि कब क्या है, वेरिएबल अगर डिफाइन नहीं किया है तो वो किससे बता रहे हैं हमें, यही से बता रहे हैं, इस तरह के कोड से ही बता पा रहे हैं वो। क्लियर है? इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, तो जो डिबगिंग सॉफ्टवेयर होते हैं या इस तरह के सॉफ्टवेयर जिसमें हम कोड लिखते हैं, या बहुत से होते हैं जिसके अंदर हम ये रन टाइम एरर को हैंडल करते हैं यूज़र से इनपुट लेते वक्त। अब मैंने आपको लिस्ट बता दी है, बहुत लंबी लिस्ट है, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके टाइम पे जो एरर आ रहा है सिंपली वहीं पे आपको एरर का नाम आ जाएगा और उस एरर को कॉपी करके आप उसको हैंडल कर सकते हो। केवल एरर कौन सा आ रहा है, उस क्लास का नाम, या फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, या की एरर है, इस तरह से इंडेक्स एरर है, ये सारे एंडर को आप बारी बारी से हैंडल कर सकते हो। और फाइनल ब्लॉक के अंदर वो कोड लिखना है जो फाइनल में रन कराना ही कराना है, नो मैटर। आज की क्लास को मैं यही एंड कर दूं क्या? ठीक है, 20 मिनट से ज़्यादा कंसंट्रेशन टाइम नहीं होता है बच्चों का, वैसे मेरा तो ज़्यादा है। हेलो, क्लास को एंड कर दूं क्या? किधर गायब हो गए? हेलो, एंड कर दूं क्या क्लास को आज की यहीं पे? हाँ, आपके बेसिक से सभी क्लियर अगर हो गए हो तो मैं तो आगे का पढ़ा दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना। जैसे इफ इल्स डू व्हाइल लूप और फॉर लूप, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। कोई क्या बोल रहा है, कोई इतना डाउट में नहीं रहना, एक कोई सा भी उठा लो, इतना ज्यादा विचार नहीं करना बाद में फिर। नहीं मतलब विचार करना पड़ता है, देखो होता यूं है कि सब अपन सबकी सुनते हैं ना तो अपन खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, ये क्लियर आपने अच्छी बात बोल दी। लेकिन बात ये होती है कि जो तुमको मिल जाए ना उसको ही बेस्ट मानो, समझ गए? हाँ उसके, हाँ जो तुमको मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। और अगर और ज़्यादा डाउट आए तो सोचना कि यार अगर मेरे पास दोनों ही नहीं रहते तो क्या होता, ठीक है, तो दो से बेहतर एक होना, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। बस इतना है कि आपके पास दोनों का बजट हो तो दोनों भी ले सकते हो आप, बाकी तो कुछ नहीं। तेरा फोन कितनी बार बोल बोल के मेरा तो सोना ही नहीं खराब। चलो ठीक है ना, आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। ओके।